श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के कि जब उनका चरित्र पढ़ते हैं, कहीं श्रवण करते हैं, तो हृदय में न जाने क्या होने लगता है। कहाँ वे, कहाँ हम, किंतु फिर स्मरण होता है अकिंचन का कौन, वे ही तो। दीन का कौन, वे ही तो। पतित का कौन, पतित पावन वे ही तो। वे ही दीन दयाल हैं, वे ही पतित पावन हैं। यदि हम पतित हैं तो वे हमें निश्चय ही पावन करेंगे। कभी हम विचार तो करें। एक भक्त हुए हैं धन्ना जी महाराज। राजस्थान के टोंक इलाके के धोवन गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पन्ना और माता का नाम रेखा था। जाति से ये जाट थे, किंतु भक्ति संस्कार इनमें जन्मजात थे। जो बालपन में भक्ति होती है वह पूर्व जन्मों से आती है। यह बीज ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता जब तक उसे भगवत प्राप्ति ही ना हो जाए। सो बचपन से ही भक्ति संस्कार, संतों और साधुओं को देखते ही उन्हें प्रणाम करते, दंडवत। एक बार धन्ना जी खेत बोने के लिए बीज, हल बैल आदि लिए खेत पर जा रहे थे कि मार्ग में कुछ संत मिल गए। इन्होंने बड़ी श्रद्धा से संतों को दंडवत प्रणाम किया। संतों ने कहा, भगत जी, हम लोग तो आपके ही घर जा रहे थे और आप कहीं और जा रहे हैं। धन्ना जी ने कहा, महाराज, आज तो ठाकुर जी की इच्छा है कि खेत पर ही रसोई बने और भोग लगे, अतः आप लोग भी वहीं चलिए। इस प्रकार कहकर धन्ना जी सब संतों को अपने साथ ले गए। खेत में एक वृक्ष के नीचे सबका आसन लगवा दिया। बैलों को खेत में खड़ा कर दिया। वो स्वयं जो बोने के लिए बीज लाए थे, गेहूं, वह लेकर बाजार गए और उसको बेचकर भोजन सामग्री का सामान ले आए। खूब ठाठ से रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाया। संतों ने प्रसाद पाया और धन्ना जी को बहुत आशीर्वाद दिया। संध्या समय यह घर आए। माता पिता से कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन फिर खेत पर गए और हल चलाने लगे। बीज तो था नहीं, किंतु स्वांग करने लगे जैसे खेत में बीज डाल रहे हैं, ताकि ग्रामवासी और उनके माता पिता इस बात को न समझ लें कि बीज तो बेचकर इसने संतों को प्रसादी पवा दी। किंतु हुआ क्या कि संत सेवा के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद से इनके खेत में बिना बोए ही गेहूं की अच्छी फसल हुई। अब धन्ना जी तो खेत पर जाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो पता था कि बीज तो बोया ही नहीं गया। किंतु जब ग्रामवासियों के मुख से सुना कि हमारे खेत में बहुत अच्छी गेहूं की फसल हुई है, तो सोचने लगे यह सब व्यंग कर रहे हैं। परंतु जब बुजुर्ग लोग भी यह कहने लगे, तो एक दिन खेत पर जाकर देखा तो सचमुच खेत में गेहूं लहला रहा था। भगवत कृपा, संत कृपा विचार कर ये गदगद हो उठे। खेत में खूब गेहूं उपजा, परंतु धन्ना जी तो साधु सेवा एवं भगवत भजन में इतने मस्त एवं व्यस्त रहते कि इन्हें यह परवाह ही नहीं थी कि खेत की रखवाली नहीं की तो खेती नष्ट हो जाएगी, पशु पक्षी खा जाएंगे। फिर कभी यह भी सोचते कि यह तो राम जी की चिरैया और राम जी का ही खेत, तो ये खेत की तरफ से एकदम बेफिक्र थे। इनकी उदासीनता देखकर भगवान को खेत की रक्षा की फिक्र लगने लगी। भगवान को भक्त एवं भक्त की वस्तुओं से बड़ा मोह होता है। भगवान ने सोचा, यदि खेत की रक्षा नहीं की जाएगी तो आगे संत सेवा कैसे होगी? मेरा भी राग भोग कहां से लगेगा? इनके कुटुंब का भरण पोषण कैसे होगा? फिर तो भक्त वत्सल भगवान
कंधे पर लाठी रखे नौकरी की तलाश करते हुए एक बालक के रूप में आ गए धन्ना जी के पास। परस्पर श्री सीताराम राधेश्याम की भगवान ने चर्चा चलाई। भगत जी, मुझे भी कोई सेवा बताइए, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। धन्ना जी ने पूछा, आप कौन सा काम कर सकते हैं? भगवान बोले, वैसे तो मैं सब काम कर सकता हूँ, परंतु रखवाली करना बढ़िया से जानता हूँ। धन्ना जी महाराज बोले, भैया मेरे घर में इतना धन संपत्ति है नहीं जो मुझे पहरेदार की आवश्यकता पड़े। थोड़ा बहुत आटा, ढोलक, झान, करताल यही मेरी संपत्ति है। भगवान बोले, घर में नहीं तो बाहर की कोई रखवाड़ी बता दीजिए, आपका कोई खेत हो, खलियान हो या और कुछ और हो। तब श्री धन्ना जी को याद आई कि सब लोग मुझसे गेहूं के खेत की रखवाली करने को कहते हैं क्योंकि फसल बहुत अच्छी है। अतः इन्होंने कहा, अच्छा खेत की रखवाली कर सकते हो तो रह जाओ मेरे पास। मैंने अपने खेत पर गेहूं बोआ है, किंतु मुझे रखवाली करने के लिए समय नहीं मिलता, आप भले आए। भगवान बोले, अरे क्या वह आपका ही खेत है? उसमें तो बहुत अच्छी गेहूं की फसल खड़ी हुई है। धन्ना जी बोले, भैया सब श्री ठाकुर जी का है। जिस दिन से बोकर आया हूं उस दिन से बस एक दिन खेत पर गया था, फिर मौका ही नहीं मिला कि उसकी देखरेख करूं। भगवान बोले, तो किसी और को बटाई पर क्यों न दे दिया? बटाई पर दे देते, तुम्हें कोई चिंता भी न रहती। धन्ना जी बोले, किसको दूं? ऐसा कोई मेहनती नजर आया नहीं। और भैया खेत की रखवाली करने में बड़ी मेहनत पड़ती है, दिन रात लगा रहना पड़ता है। दिन में पशु पक्षी और रात्रि में जानवरों का भय रहता है। जरा सी नजर चूक जाए तो फसल का नुकसान हो जाता है। भगवान बोले, तो भगत जी आप हमें ही दे दो, मैं खूब सावधानी पूर्वक इसकी रखवाली करूंगा। मजाल क्या खेती में जरा सा भी नुकसान हो जाए? मेरा तो यही धंधा है, जन्म बीत गया यही करते करते हमारी आजीविका चलती ही इसी से है। अतः आप मुझे सौंपकर एकदम निश्चिंत हो जाएं। वैसे भी भगवान सदा सर्वदा भक्तों की रखवाली में ही तो लगे रहते हैं। धन्ना जी बोले, तो भैया ठीक है, अच्छा बताओ लोगे क्या तुम? भगवान बोले, 1/3 हमारा, 2 भाग आपका। धन्ना जी बोले, अरे भैया इतना अधिक मत लो, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। देखो खेत हमारा, हल बैल हमारे, मेहनत हमारी, बीज हमारा। भगवान बोले, देखो भगत जी बीज तो आपका है नहीं, आपको तो खेत, हल बैल, मेहनत को अपना कहना चाहिए। यह सुनकर धन्ना जी थोड़ा झेंप गए। सोचे कि मालूम होता है गांव वालों ने मेरे बारे में सब बता दिया है कि तो हम भी ये इसीलिए कह रहे हैं कि जब हम दिन रात एक करेंगे तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। भगवान बोले, आपकी मर्जी हो तो भगत जी आप मुझे रखो, नहीं तो मैं अपने रास्ते जाऊं, कहीं और जाकर काम खोजूं। अब धन्ना जी का मन उनको देखकर बरबस खिंचाई चला जा रहा था। भगवान तो आखिर भगवान ही है, चाहे किसी वेश में हो, आकर्षण तो रहेगा ही। वे किसी भी वेश में रहें, उनके रूप लावण्य के कहना ही क्या। इतनी देर तक भगवान का दर्शन, वार्तालाप और से धन्ना जी का मन ऐसा मुग्ध हो गया कि उन्हें छोड़ने का जी नहीं करता था। अतः विशेष मोलतोल न किया और खेत दे दिया रखवाली के लिए। धन्ना जी ने पूछा, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। भगवान बोले, मेरा नाम है सोंझिया। जब सारी बातें तय हो गई तो भगवान ने कहा, भगत जी भोजन वस्त्र भी आपको ही देना पड़ेगा। धन्ना जी कहना चाहते थे कि भैया 1/3 तो तुम वैसे ही ले रहे हो, फिर भी भोजन वस्त्र हम ही दें, किंतु न जाने चाहकर भी यह कह ना सके और यह भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, हम खेत पर ही रहेंगे, घर पर नहीं आएंगे, आपको वहीं खाना पीना पहुंचाना पड़ेगा। यह सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी हम ठीक से रखवाली कर सकेंगे। श्री धन्ना जी ने यह भी स्वीकार कर लिया। अब भगवान बड़ी तत्परता से धन्ना जी की खेत की रखवाली करने लगे। धन्ना जी भी नित्य नियम से पहले सोंझिया को भोजन कराते, उसके बाद स्वयं भोजन करते। संयोग की बात, एक दिन कुछ संत घर पर आ गए और धन्ना जी को खेत पर भोजन ले जाने में
विलंब हो गया। संतों की सेवा से अवकाश मिलने पर दौड़े दौड़े भोजन लेकर खेत पर पहुंचे तो देखा सोंझिया सो रहा है। पहले तो सोचा सोने दो, रात भर का जगा होगा, अतः जगाना ठीक नहीं। किंतु फिर सोचा ही भूखा है और भूखे को जगाकर खिलाने में कोई दोष नहीं है। यह विचार कर जब उन्होंने सोंझिया की चद्दर को उसके ऊपर से हटाया तो देखते क्या है, नील सरोवरो नीलमणि नील नीरधर श्याम भगवान श्री राम। धन्ना जी की आंखें खुली की खुली रह गई, टकटकी लग गई। खूब जी भरकर दर्शन किया, निहाल हो गए प्रभु का दर्शन पाकर। जीवन धन्य हो गया धन्ना का। जब ये खूब दर्शन कर लिए तब भगवान ने अंगड़ाई लेते हुए उठे और झट से सोंझिया का रूप धर लिया। धन्ना जी को तो सुध-बुध नहीं है, स्तुति करने लगे, पकड़ लिए चरण। भगवान बोले, भगत जी ये आज क्या हो रहा है? धन्ना बोले, प्रभु मैंने आपको जान लिया, पहचान लिया, आप तो साक्षात भगवान हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जो दर्शन दिया। परंतु हे मेरे नाथ, मैंने आपसे अपने खेत की रखवाली करवाई, मेरे इस अपराध को क्षमा करना। अनजाने में मुझसे यह भूल हो गई। अब भगवान झुंझला कर बोले, देखो भगत जी अब खेती पककर तैयार है, बांटने का समय आया तो आप हमें भगवान परमेश्वर कहकर टालना चाहते हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता। हम तो भैया पंचायत कर देंगे और पंचों से न्याय कराकर अपना भाग लेकर ही मानेंगे। आपकी ठग विद्या हमसे नहीं चलने वाली। भगवान ने धन्ना जी को कुछ उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाई, परंतु धन्ना जी ने तो प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया था प्रभु का। मन में किसी प्रकार की भ्रांति का लेश मात्र भी न बचा था। अतः बार बार रोते हुए स्तुति करते और क्षमा मांगते, और तब अंत में भगवान को विवश होकर धन्ना जी को पुनः दर्शन देना पड़ा। धन्ना जी भक्ति से प्रभु परम प्रसन्न हुए। कैसे भक्त और कैसे प्रभु, किसे बड़ा बोलो, किसे छोटा बोलो, भगवान ही भक्त हैं, भक्त ही भगवान है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।